थैंक्स। क्या परेशानी है? सोए नहीं अभी तक? सोए तो अभी नहीं। हमारी उम्र में नींद का अमल दखल हालात से है। इस उम्र में नींद कम हो जाती है और तुम्हारी उम्र में नींद को चुरा के ले जाता है। लेकिन आपकी स्माइल तो कोई और ही बात कह रही है। अच्छा, क्या कह रही है? नींद तो किसी उम्र में कोई भी चुरा के लेके जा सकता है। आई लाइक योर स्माइल। कुछ स्पेशल सी बात है इसमें। देयर इज समथिंग स्पेशल इन इट। ओह रियली? यप। बहुत अरसे से आप बहुत डाउन फील कर रहे थे। मैं तो टेंशन में आ गया था कि आप डिप्रेशन में ना चले जाए। जितना समझते हो मुझे तो फिर मैं तो बहुत ही नालायक हूँ, इसलिए कि मैं नहीं समझ सक रहा कि मेरे बेटे के दिल में क्या चल रहा है। You want to share? सिर्फ एक बात, आपकी और बिस्मा आंटी की लाइफ सेटल हो जाए। बिस्मा आंटी इस वक्त काफ़ी हैवी डोज ले रही है एंटी डिप्रेसेंट की। उनको इस फेज से निकालना काफ़ी ज़रूरी है। उन्हें लगता है अगर नशवा की शादी अम्मार से हो गई तो उसको भी वो सब कुछ फेस करना पड़ेगा जो बिस्मा आंटी ने फेस किया। देखो, खून का ताल्लुक जो है ना, 100% नहीं तो थोड़ा बहुत तो ज़रूर होता है ना असर उसका। आई एम श्योर उसको हैंडल कर लेगी, वो हमार को भी हैंडल कर लेगी। इतना कॉन्फिडेंस है आपको नशवा? हाँ हाँ, देखो वो लड़की जो है ना, दिल से नहीं दिमाग से सोचती है। That's what I like about her. खैर, मैं तुमसे एक बड़ी और ज़रूरी बात करना चाह रहा था, वो ये कि फरियाल, यू नो, देखो वो तुम्हारी दोस्त है and I like her aura, you know, she's a very nice girl. I was just wondering, अगर तुम उसको अपना लाइफ पार्टनर कंसिडर करो। कुदसिया ने मेरे से बात की थी। मैंने कहा देखो, बुरहान जो है वो ही एन इंडिपेंडेंट गाय, उसको अपने अच्छे बुरे का पता है। आई कैन ट्राई एंड सी, अगर इफ़ यू वांट, आई मीन मैं जवाब दे दूंगा उसको। यू लेट मी नो। अभी जवाब देना ज़रूरी है? नहीं नहीं, अभी बिल्कुल ज़रूरी नहीं। आराम से टेक योर टाइम, आज नहीं कल, 2-3 दिन के बाद, डजेंट मैटर। बट यू नो, I'd like you to really consider it positively because she's a nice girl, you know। और देखो, ज़िंदगी में ना वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। You need an emotional support and you need to settle down. Think about it. Okay. सो जाना फिर। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसी तबीयत अब आपकी? मच बेटर। गुड। तो फिर जल्दी से ऑफिस आ जाए, काफ़ी केसेस पेंडिंग है सिर्फ आपकी वजह से। नहीं सर, मैं अभी ऑफिस कैसे आ सकती हूँ? तो मैं आ जाता हूँ आपको पिक करने के लिए, परमिशन मैं ले दूंगा। फिर तो ज़रूर मिल जाएगी परमिशन, हमेशा के लिए इस घर से जाने की। साउंड्स गुड। तो फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास, जल्दी से तैयार हो जाए आप। साउंड्स इंटरेस्टिंग टू।
कुछ बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, वो भी सिर्फ फ़ोन पे। आप स्माइल कर रही हैं, साथ साथ टॉन्ट भी कर रही हैं, इसका मतलब है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। ओके बाबा, बीजान, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? बुरहान सर का था। अम्मी मुझे ऑफिस जाना होगा। क्यों? अभी तो तुम्हारी तबीयत कुछ संभली है। और माँ जी पूछेंगे। दादू को बता दें मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ अधूरे काम पूरे करने, उनके बताए हुए नए काम शुरू होने से पहले। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मा कहाँ है? बुलाओ ज़रा उससे। नशवा तो बीमार है, वो कमरा पकड़ कर क्यों बैठ गई है? नहीं माजी, उसकी तबीयत वाकई ख़राब है। कोई ख़राबी नहीं है उसकी तबीयत में। ऐसा क्या कह दिया था मैंने कि बेहोश होके गिर गई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, बैठे। वेलकम बैक। These are for you. थैंक यू सर। घर में सब कैसे हैं? बीजान, आसिम अंकल, फरियाद, इतने दिन हो गए किसी से मुलाकात नहीं हुई। सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बीजान को तो आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, मुझे डांट रही थी कि आपको इतना जल्दी क्यों बुला रहा हूँ। ठीक ही तो कह रही थी, लेकिन आप किसी की कहाँ सुनते हैं। मैं किसी की नहीं सुनता, मैं किसी की नहीं सुनता, ये आप अपनी मनमानी करती हैं। मैंने तो ऑफर दी थी कि मैं पिक कर लेता हूँ, लेकिन दादू ने कह दिया है मैं अपना काम यहाँ जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ। लेकिन सच कहूँ, भी तुम्हारी शक्ल देखती हूँ हिम्मत ही नहीं होती। पता नहीं क्या कुछ सोचती रहती हो तुम अपने दिल ही दिल में। मुझे तो लगा था अम्मार और नशवा को शादी के लिए मनाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इस बात का सदमा लिए बैठी हो अपने दिल पे। बिस्मा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी हर वक्त तुम्हारी नज़रों के सामने होगी, तुम्हारे पास, तुम उसके पास रहोगी। ये तो इस रिश्ते का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे इस रिश्ते में कोई कमी नहीं महसूस होती। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि नशवा और अम्मार एक दूसरे के साथ रह सकेंगे? आपको पता तो है वो बचपन से एक दूसरे से लड़ते हैं, और फिर अम्मार की तबीयत मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मिलती है। पल में तोला पल में माशा। ऐसे इंसान के साथ रहना इतना आसान तो नहीं। बस तुम तो बिल्कुल पागल हो। तुम क्यों भूल जाती हो कि हमारा मेरा भी बेटा है। मैं मानती हूँ थोड़ा सा लाओबाली है, लेकिन इतना बेहिस नहीं जितना उसका बाप। तुम मेरा इत्मीनान रखो, अम्मा नशवा को बहुत खुश रखेगा। तुम तो मुझे अच्छी तरह जानती हो। मुझे यूं दिखावे की और
बनावट वाली मोहब्बत नहीं करनी आती, ना ही शहद में भिगो के वो बोल बोलने आते हैं जो लोगों की जिंदगियों को कड़वा करते हैं। मेरा तो मानना है इंसान अपने रवैये में सच्चा और खरा हो ताकि उसे समझने में आसानी हो। और मेरा अम्मार तो इस मामले में बिल्कुल मेरे जैसा है। किसी ने अम्मार से भी पूछा है कि वो क्या चाहता है? कब किसी की मर्जी पूछी जाती है मेरी बहन? या तो सिर्फ माँ जी का हुक्म चलता और कोई बहस नहीं। अच्छा छोड़ो, माँ जी बुला रही थी, फिर हमने शादी की तारीख भी तो रखनी है। और हाँ, हम दोनों मिलके शादी की तारीख थोड़ी आगे की रखेंगे ताकि कुछ तैयारी का तो मौका मिले। तुम जानती हो ना, नशवा और अम्मार की शादी के बाद तो इस घर में उनके बच्चों की शादी होगी। तब तक हम बूढ़े हो चुके होंगे और हमारे अरमान भी। इसलिए मैंने तो सोच लिया, मैं तो शादी धूमधाम से ही करूंगी, चाहे माँ जी को जितनी भी जल्दी हो। मैं कुछ काम छोड़ के आई थी, मैंने वो करना है। एक बात कहूं सबरीन बेगम, कुत्ते और बिल्ली की बेइज्जती करो ना तो वो दोबारा पलटकर दहलीज पर नहीं आते। तुम पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई हो। मुझे तो कहते हुए भी अफसोस हो रहा है। तुम बहुत आजाद ख्याल हो, ये मैं तो क्या पूरा खानदान कहता है। लेकिन तुम्हारी इस आजाद ख्याली की हवा फिर से मेरे घर की दहलीज पर लौट आई है। यकीनन इसमें कुछ कसूर मेरी घर की कमजोर बुनियादों में भी होगा। बिस्मा, बिस्मा! भाभी, बिस्मा को क्यों बुला रही हैं आप? आप मुझसे बात करें, मुझसे पूछें। और ये आजाद ख्याली की क्या बात की आपने? भाई, मैं तो पहले भी इसी ख्याल से आई थी इस घर में। आपने कहा कि नशवा बहुत छोटी है, उसे माँ की ज़रूरत है और शादी के बाद बिस्मा की तवज्जो बढ़ जाएगी। ठीक है, मान लिया, लेकिन अब तो इंशाल्लाह नशवा की शादी होने वाली है। उसके जाने के बाद बिस्मा का क्या? उसके लिए क्या रह जाएगा? बस तन्हाई और अकेलापन। भाभी, कल को आप ना रहे तो ये घर उसके लिए अजनबी हो जाएगा और यहाँ रहने वाले भी। बस कर दो सबरीना बेगम, तुम तो जीते जी मुझे मारने पर तुल गई हो। लेकिन एक बात याद रखना, बिस्मा इस घर की बहू है। मेरे मरने के बाद उसका जनाजा उठेगा इस घर से। तुम तो बाहर से आई हुई हो, तुम्हें क्या पता इज्जत रिवायात क्या होती हैं। तुमने जो चाहा तुमने किया, लेकिन मैंने वो किया जो मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताया, सिखाया और समझाया। खालाजान, बहुत माजरत के साथ मैं एक बात क्लियर कर दूं, बिस्मा आपकी बहू नहीं, बेवा है। और यहाँ वो अपनी चॉइस से नहीं रह रही थी, मजबूरी से रह रही थी। कि बिस्मा मर क्यों नहीं जाती है? इतनी सख्त जान और ढीठ ना होती तो कितना अच्छा होता। बार बार की रुस्वाई और बेइज्जती से तो जान छूट जाती। मैं बेवा हूँ, ऐसे याद दिलाया जाता है जैसे कि ये दुनिया का सबसे पहला और आखिरी गुनाह हो। बेवा बेवा कहकर मुझे ऐसे कुरेदा जाता है जैसे कि मैं तो पत्थर की बनी हूँ। मेरा तो कोई दिल ही नहीं है, मुझे किसी चीज का एहसास नहीं होता। क्या कर रही हो?
अपने मरने की दुआ कर रही हूँ, जो कि कभी कबूल ही नहीं होती। अल्लाह ना करे, अरे तुम्हारे दुश्मन क्यों ऐसी बातें कर रही हो मायूसी की? अरे बेनिश, तुम फोन रखो, अपने घर के रास्ते पे हूँ। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, समझ ली है, बल्कि याद कर ली है। और तुम्हें ना अपनी चाची के पास होना चाहिए था, अगर तुम्हें उनसे इतनी हमदर्दी है। एक मिनट, मुझे उनसे सिर्फ हमदर्दी नहीं है, मुझे बहुत मोहब्बत भी है उनसे। तुम देखना, उनकी शादी की सारी तैयारी मैं खुद करूँगी, ड्रेसिंग, मेकअप, ग्रूमिंग, सब कुछ। क्योंकि मेरी जान, आपको तो ये सब कुछ आता ही नहीं है। वैसे जिंदगी में तुम्हारे जैसे पागलों का होना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इतनी सीरियस सिचुएशन में तुम्हें अपनी पड़ी हुई है, बल्कि तुम अपनी बात निकाल रही हो। अच्छा फोन रखो, मैं घर जा रही हूँ, आवाज भी नहीं आ रही तुम्हारी। अल्लाह हाफिज। यार कॉल काट दी मेरी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जाओ, माँ जी बुला रही हैं, पहले उनसे बात कर लो। क्या बात करूं मैं उनसे? मैं आपको सच सच बता रही हूँ, मैंने नहीं बुलाया बीजान को यहाँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लोग कब आए और कब आकर उन्होंने ये बातें शुरू कर दी। मैं कब कह रही हूँ कि तुमने बुलाया? तो माँ जी समझ रही है ना, तुम उनकी गलतफहमी दूर कर दो। बीजान को भी पता नहीं क्या हो गया है, उन्हें कोई हक नहीं था मुझे इस तरह रुस्वा करने का। आप जाके उन्हें कह दें कि वो चली जाए यहाँ से। हो गई थी मेरी एक दफा शादी, अगर मेरी किस्मत में शौहर का साथ होता तो बेजाद क्यों मरते? बेजाद को मरना था क्योंकि वो बीमार था। इसमें न तुम्हारी किस्मत का कसूर था, ना ही आसिम की। लेकिन मुझे अब लगता है कि हम दोनों के नसीब बदलेंगे। हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए खुदा का कि हमारी औलाद इन पे नहीं गई। तुम जानती हो बीनू ने मुझसे क्या कहा अभी? उसने मुझसे कहा है बड़ों की इज्जत जरूर करें, लेकिन उनकी गलत बात को सपोर्ट ना करें। शादी आसिम से करके उसे खुद अपने घर से रुखसत करें और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करें। बस कर दो अपनी तबलीग और तकरीर। तुम्हें तो हमेशा से शौक था स्टेज पर धड़ धड़ बोलने का, लेकिन मेरे सर में दर्द हो चुका है। भाभी, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, जिंदगी का तजुर्बा रखती हैं। दोनों बच्चे हमारे अपने ही हैं, हमें उनकी खुशियों का, उनकी ख्वाहिशात का ख्याल रखना चाहिए। और फिर इस बात को अना का मसला ना बनाए। इस मामले को खुश असलूबी से भी तय किया जा सकता है। गजब खुदा का, बिस्मा इस उम्र में शादी करेगी? मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। जवान औलाद की माँ है वो। कल को उसकी बेटी की शादी हो रही होगी और ये अपनी शादी की रस्में कर रही होगी। ला हौल व ला कुव्वत। दादू, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है? जिस बात पे आपको शर्मिंदगी हो रही है, उस बात पे मुझे तो बहुत खुशी होगी। शादी के लिए ये उम्र ठीक नहीं है, शादी के लिए वो उम्र ठीक नहीं है, ये बातें अहमियत नहीं रखती हैं। अहमियत ये बात रखती है कि जिस इंसान से शादी हो रही है वो इंसान अच्छा होना चाहिए। आसिम अंकल एक अच्छे इंसान है, और अगर मम्मी से शादी करना चाहते हैं तो आप भी प्लीज़ मान जाएं। अच्छा, तो तुम भी इनके एके में शामिल हो? हाँ, मैंने किसी के साथ एका नहीं किया दादू। आसिम अंकल का अगर प्रपोजल ना भी आता ना, तो भी मैं आपसे कहती कि मेरी शादी से पहले आप अम्मी की शादी के बारे में भी सोचें। उनकी ज़िंदगी में जो कमी है वो आपको नज़र क्यों नहीं आती है? उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी आप लोगों को दे दी और आप लोग चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। जो दिल में आता है बोले चली जाती हो, बोले चली जाती हो। ना मेरी इज्जत का ख्याल है, ना माँ जी का लिहाज। ये तरबियत दी है मैंने, ये सिखाया मैंने तुम्हें कि पूरी दुनिया के सामने अपनी माँ का तमाशा बनाओ। किस चीज की कमी है मेरी जिंदगी में? खाने को है, पीने को है, सर पे छत है, कोई कमी नहीं है मेरी जिंदगी में। आपके ऊंचा बोलने से या मुझे चुप कराने से ना मेरी सोच बदलेगी, ना ये हकीकत कि आपकी शादी आसिम अंकल से ही होनी चाहिए थी। अब्बू तो ऑलरेडी बीमार थे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमारे बड़ों की सोच इतनी छोटी क्यों है कि वो बेजोड़ के रिश्ते करते हैं जिसका अंजाम आपकी जिंदगी जैसा होता है। बिस्मा,
उल्टे पड़ गए सारे सबक तुम लोगों के जो नशवा को पढ़ाए थे। खुदा का खौफ करें भाभी, नशवा बेचारी को तो कुछ खबर ही नहीं है। नशवा को सब खबर है, उन बातों की भी खबर है जो मैंने अपने आप से भी छुपाई। सबरीना बेगम, तुम्हारे कदम बहुत सब्ज हैं। जब भी आती हूँ हमारे घर टूटी पड़ती है। जो बातें तुम्हारे दिल में है ना, सोच, वो कभी अपनी जबान पर दोबारा मत लाना, कभी नहीं। बिस्मा का और नशवा का ख्याल रखना। मैं रख लूंगी, आप लोग जाएं। क्या किया तुमने? मेरा तमाशा बनवा दिया। इतनी बड़ी बात तुमने की कैसे? माजी का भी लिहाज नहीं किया तुमने। मैंने आज तक उनके सामने अपनी जुबान नहीं खोली और तुम बकबक करती क्योंकि मुझ में और आप में फर्क है। आप उनकी बेटे की बेवा हैं और मैं उनकी पोती हूँ। खून का असर वैल्यू रखता है। आज तक उन्होंने आपके बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन आज के बाद वो सिर्फ आपके बारे में सोचेंगी। क्या सोचेंगी वो? यही कि मुझसे अपना आप संभाला नहीं जा रहा। मैं तुम्हारी शादी का भूल के अपने बारे में सोचना शुरू हो गई हूँ। बहुत कुछ सोचेंगे वो। तुमने मेरा किरदार मशकूक कर दिया उनके सामने। बार बार मैंने तुम्हें समझाया था कि ऐसे ख्वाब मत देखा करो जिनका हासिल वसूल दर्द के सिवा और कुछ नहीं होता। और जो दर्द मुझे यहाँ हो रहा है उसका क्या है? सबके सामने आपने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, जबकि आपको पता था आपकी बेटी गलत नहीं कह रही है। अम्मी, कभी कभी हमारे पास जिंदगी में सिर्फ दो रास्ते होते हैं, आगे खाई पीछे कुआं। दोनों सूरतों में मरना पक्का होता है, लेकिन तीसरी कोशिश करने में कोई हर्ज तो नहीं है ना। आसिम अंकल को आपकी जरूरत है और आपको उनकी। सोचे आपकी उनसे शादी हो जाएगी तो वो मेरे गार्डियन बन जाएंगे। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं किसी को अब्बू बुलाऊं, क्योंकि बड़े अब्बू से तो वो फीलिंग नहीं आती। तो मैं खाए में डाल के खुद को बाहर लगा लूं। ये नहीं कर सकती मैं। नहीं अम्मी, आप मेरी फिक्र नहीं करें। आपकी बेटी को ना बहुत अच्छी हाई जंप लगानी आती है और मुझे दादू से और बड़े अब्बू से डील करना आता है। आप मेरी शादी का मत सोचें, आप अपनी शादी का सोचें। मेरी किस्मत का फैसला कोई दूसरा नहीं करेगा, स्पेशली दादू और बड़े अब्बू तो बिल्कुल भी नहीं। इसका फैसला जब भी होगा ना, वो आप करेंगी
उसके लिए आपको स्ट्रांग होना होगा, इस घर से दूर जाना होगा, तभी तो आप मुझे रेस्क्यू करेंगे।